नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक त्रिवेदी। वेलकम टू सेफ्टी बाजार चैनल। आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। तो आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सेफ्टी बाजार को सब्सक्राइब करो और बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करो। पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए हजार्ड्स क्या क्या है। तो हजार्ड में इलेक्ट्रोक्यूशन है, फायर है, ओवरलोडिंग है, डैमेज इक्विपमेंट्स है, डैमेज केबल्स है। इस प्रकार के जो हजार्ड है वो इलेक्ट्रिकल हजार्ड है। अभी इन हजार्ड से बचने के लिए हमको क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है। तो जो भी हाई वोल्टेज की लाइन है, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, हाई वोल्टेज पैनल है, वो हमको उसको प्रॉपर तरीके से उसको हैंडल करना है। कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर जो एक्सपोज है तो उसके कांटेक्ट में हमको नहीं जाना है। तो अवॉइड कांटेक्ट विथ एक्सपोज इलेक्ट्रिकल वायर पैनल। उसके बाद है डोंट अलाउ एक्सपोज इलेक्ट्रिकल वायर मे मार्क एंड आइसोलेट अंटिल रिपेयर। कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर जो एक्सपोज है तो उसको अलाउ मत कीजिए और उसको प्रॉपर तरीके से आइसोलेट कीजिए जब तक कि वो रिपेयर नहीं हो जाता। दूसरा प्रिकॉशन, डू नॉट यूज़ इलेक्ट्रिकल टेप फॉर रिपेयर। इलेक्ट्रिकल टेप रिपेयर के लिए कभी भी इस्तेमाल न करें। रिपेयर शुड बी मेड विथ श्रिंक रैप, मतलब श्रिंक रैप के साथ में ही जो भी हमको रिपेयर करना है वो प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। देन स्टैंड ऑन डी इलेक्ट्रिकल मैट बिफोर टचिंग इलेक्ट्रिकल पैनल। कोई भी इलेक्ट्रिकल पैनल को टच करने से पहले डी इलेक्ट्रिकल मैट के ऊपर ही हमको खड़ा रहना है। टच इलेक्ट्रिकल पैनल्स विथ द बैक ऑफ योर हैंड फर्स्ट। कोई भी इलेक्ट्रिकल पैनल को जो टच करना है तो हमारे हाथ के जो बैक है उससे पहले टच करो। बैटरीज मस्ट बी कवर्ड इन अ बॉक्स इन केस ऑफ एक्सप्लोजन। बैटरी हमेशा कवर में होना चाहिए, वो कभी भी ओपन नहीं होनी चाहिए। फिल बैटरीज लो सेल्स विथ डिस्टिल्ड वाटर और इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड। फिल बैटरी बिफोर चार्जिंग। चार्जिंग करने से पहले बैटरी को फिल कीजिए जो इलेक्ट्रोलाइट है वो फ्लूइड से। आगे देखते हैं इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स के प्रिकॉशंस। बैटरी के जो नेगेटिव केबल हम कनेक्ट करेंगे तो जितना हो सके उतना हम उसको दूर रखें। इमरजेंसी लाइटिंग हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए और कभी भी नेवर प्लग और अनप्लग इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस विदाउट फर्स्ट टर्निंग आउट ऑफ ब्रेकर। कोई भी इलेक्ट्रिकल प्लग हमको निकालना है तो उसकी स्विच बंद करें, उसके बाद ही प्लग को निकालें। ब्रेकर मस्ट बी मार्क करेक्टली। जो भी ब्रेकर है वो प्रॉपर तरीके से मार्किंग होना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि केबल का लेइंग कैसा होना चाहिए। तो ड्यूरिंग केबल लेइंग पुल द केबल यूनिफॉर्मली, प्रॉपरली अलाइन एंड ड्रेस द केबल। केबल को लेइंग करते समय उनको सही तरीके से यूनिफॉर्मली खींचिए और प्रॉपर तरीके से उसको अलाइन कीजिए। दूसरा, चेक द केबल्स फॉर एनी डिफॉर्मेशन, डिटोरिएशन इन इंसुलेशन एंड स्क्रीन कंडीशन एंड रिप्लेस द डिफेक्टिव केबल अकॉर्डिंगली। केबल को जांचिए, सही तरीके से उसको देखिए कि उसमें कहीं कटा नहीं है। जो अगर कटा है, डिफेक्ट है, तो उसको उसी तरीके से रिप्लेस कर दीजिए। तीसरा, एडजस्ट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ केबल्स इनसाइड द ट्रे इन कोइल्स इन अ सच अ वे दैट इट कैन बी एक्सटेंडेड विदाउट एनी डिफिकल्टी इफ रिक्वायर्ड। अगर कोई लंबा केबल है तो उसको ट्रे के अंदर कोइल में सही तरीके से रखिए ताकि वो कोई भी डिफ़िकल्टी के बिना एक्सटेंड लंबा हो सके अगर जो ज़रूरत है तो। वेयर प्रोवाइडेड आर्मर ऑफ द केबल सेल बी कनेक्टेड विथ अर्थ थ्रू ग्रैंड्स और क्लैम्प एट बोथ हैंड्स। अगर जहाँ पर भी ज़रूरत है तो आर्मर केबल के साथ में अर्थिंग, ग्लैंड और क्लैम्प दोनों एंड में होने चाहिए।
रूट ऑफ द अंडरग्राउंड केबल सेल बी मार्क, जो भी अंडरग्राउंड केबल है उनका भी प्रॉपर सही तरीके का मार्किंग होना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि केबल्स और प्लग सॉकेट्स है उसमें हमको क्या देखना है। तो चेक द IR, IR मतलब इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमको चेक करना है। देन वैल्यू ऑफ केबल इंसुलेशन ऑफ हाई टेंशन एंड लो टेंशन केबल। पहला, ईच कोर टू ग्राउंड, हर केबल का जो कोर है वो ग्राउंड होना चाहिए। बिटवीन एनी टू कोर और एवरी कोर केबल टू शीथ स्क्रीन। जो मिनिमम IR वैल्यू होनी चाहिए, तो हाई टेंशन के लिए 5 मेगा ओहम है और लो टेंशन के लिए 1 मेगा ओहम है। नो वाटर मॉइस्चर सेल बी परमिटेड इन द प्लग और सॉकेट, प्लग हो या तो सॉकेट के अंदर में पानी या तो मॉइस्चर जाना नहीं चाहिए। इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ प्लग सॉकेट एंड देयर कनेक्शन, जो प्लग है सॉकेट है और उनके कनेक्शन की इंटीग्रिटी चेक कीजिए और इंश्योर कीजिए कि वो बराबर है। उसके बाद मार्क द केबल एट द बोथ एंड्स विथ अप्रोप्रिएट नंबर, केबल को दोनों एंड्स पे सही तरीके से अप्रोप्रिएट उसको नंबर दीजिए, जैसे केबल डायग्राम में होता है। अभी कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का हमको मेंटेनेंस करना है तो उसमें हमको क्या क्या सावधानी रखनी है। तो जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो प्रॉपर सुपरविजन में और जो ऑथोराइज पर्सन है वही करें। वर्क परमिट इस्तेमाल करें, जो भी सेफ्टी प्रोसीजर HSE प्रोसीजर है उसके हिसाब से जो वर्क परमिट है वो फॉलो कीजिए। कोई भी टेम्पररी कनेक्शन, नेकेड जॉइंट है और वायर है, इसको अवॉइड कीजिए। सिंगल पोल स्विच और फ्यूज इन ए न्यूट्रल सर्किट सेल नॉट बी कनेक्टेड, सिंगल पोल स्विच या तो फ्यूज न्यूट्रल सर्किट में कनेक्ट ना कीजिए। वाटर एंड फोम सेल नॉट बी यूज फॉर एक्सटिंग्विशिंग इलेक्ट्रिकल फायर अनलेस द इक्विपमेंट इज डी एनर्जाइज, मतलब जो इक्विपमेंट एनर्जाइज है तो उस कंडीशन में पानी या तो फोम का इस्तेमाल एक्सटिंग्विशिंग के लिए ना करें। इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ मोटर्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेल बी मेजर्स, मोटर या और अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उनका इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक कीजिए रेगुलरली विद द हेल्प ऑफ सुटेबल इंसुलेशन टेस्टर, इसके लिए जो मशीन आता है इंसुलेशन टेस्टर उससे चेक कर सकते हैं। वंस एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने में, या तो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है और उसके हिसाब से रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए। द स्विच गियर्स एंड प्रोटेक्टिव डिवाइस सेल बी चेक वंस एवरी 3 मंथ्स, जो भी स्विच गियर और अदर जो सेफ्टी डिवाइसेस है, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस है, उनको हर 3 महीने में चेक कीजिए और उनका भी रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए। फंक्शनल टेस्टिंग ऑफ ELR अर्थ लीकेज रिले एंड ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, तो IER एज पर जो एक्ट है IER 1956 के हिसाब से ये सब भी ELR और ELCB का फंक्शन टेस्टिंग कीजिए और उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए। ऑल इंटरलॉक सेल बी मेंटेन इन गुड वर्किंग कंडीशन, जितने भी इंटरलॉक है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं वो चेक कीजिए। इंटीग्रेट ऑफ फ्लेम प्रूफ इक्विपमेंट सेल ऑलवेज बी मेंटेन, फ्लेम प्रूफ इक्विपमेंट को भी इंटीग्रेट कीजिए और वो सही तरीके से मेंटेन हो वो चेक कीजिए। पोर्टेबल अप्लायंसेस सेल बी प्रोवाइडेड विथ 3 पिन प्लग्स, जो भी पोर्टेबल अप्लायंसेस है जैसे एक्सटेंशन बोर्ड वगैरह है तो उनको 3 पिन प्लग के साथ होना चाहिए सॉकेट कनेक्शन उसका, और जो वो मेटालिक बॉडी है तो उसके अर्थिंग वहाँ पे होना चाहिए। स्टैंडर्ड एंड प्रॉपर साइज रेटेड केबल्स ग्लैंड प्लग सॉकेट फ्यूजेस रिले एंड सर्किट ब्रेकर सेल बी यूज, जो स्टैंडर्ड है और जो प्रॉपर साइज के केबल है, ग्लैंड है, प्लग है, सॉकेट है, फ्यूज, रिले, सर्किट ब्रेकर, उनका इस्तेमाल करो। ऑल ट्रांसफार्मर्स, बैटरीज, स्टेशनरीज एंड रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंक्लूडिंग पोर्टेबल हैंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सेल बी इंस्पेक्टेड, जितने भी ट्रांसफार्मर, बैटरी है या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उनको भी इंस्पेक्शन करना है। और लास्ट में स्मोक डिटेक्शन सिस्टम सेल बी इंस्टॉल इन पैनल रूम, जो भी इलेक्ट्रिकल पैनल रूम है उसके अंदर में स्मोक डिटेक्शन सिस्टम होनी चाहिए।
डू नॉट हैव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट स्विच ऑन व्हेन यू लीव योर ऑफिस और ऑफ रूम। ऑफिस या रूम को छोड़ते समय कभी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ऑन ना रखें। डू नॉट रिमूव स्मोक डिटेक्टर एट और बैटरीज या तो स्मोक डिटेक्टर को रिमूव कभी ना कीजिए। अब ये प्रेजेंटेशन का कंक्लूजन देखते हैं हम। तो ओनली डू द वर्क इफ़ यू आर ऑथोराइज टू डू सो, मतलब जो काम के लिए हम ऑथोराइज है वही काम हमको करना है। हमारे पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड है, जैसे कि इंसुलेटिंग बूट्स, ग्लव्स, जहाँ पर ज़रूरत है वो हमको पहनना है। फॉलो लॉकआउट टैग आउट लोटो सिस्टम प्रोसीजर को फॉलो करना है जहाँ पर भी रिक्वायर्ड है। कहाँ कहाँ पर किल स्विचेस कट ऑफ स्विचेस है उसका लोकेशन पता होना चाहिए। कोई भी नेवर टच एन एनर्जाइज पर्सन विथ योर बेयर हैंड्स, कोई भी एनर्जाइज पर्सन को, पैनल को अपने बेयर हाथों से टच नहीं करना है। टेम्पररी कनेक्शन नेकेड जॉइंट्स वायरिंग सेल बी अवॉइड, कोई भी टेम्पररी कनेक्शन है, नेकेड जॉइंट है, केबल कट रहा है तो उस कंडीशन में यूज़ नहीं करना है। वाटर या तो फोम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर हमको यूज़ नहीं करना है जब वो एनर्जाइज है। ऑल इक्विपमेंट शुड बी रूटेड थ्रू प्रॉपर रेटिंग ELCB RCCB, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो ELCB या तो RCCB का मतलब है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, उसके थ्रू होना चाहिए। और ELR जो हमने बात की थी अर्थ लीकेज रिले या तो ELCB, ये अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, उनका भी फंक्शनल टेस्टिंग होना चाहिए। तो ये बेसिक जानकारी थी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में। अगर आपको कुछ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी भी ज़रूरत है और अभी रेनी सीज़न है, बारिश की मौसम है, तो मानसून सेफ्टी के लिए भी हमको ये काम में आएगा। तो ये बेसिक जानकारी अभी हमने प्रेजेंटेशन के द्वारा ली है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना और सेफ्टी बाजार चैनल को सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सुरक्षा। थैंक यू सो मच।